हाय स्टूडेंट्स। चले आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कंसेप्ट सीरीज हम इसको नाम रखे हैं। इसमें मैं आपको अर्थमेटिक और एडवांस के कंसेप्ट वीडियोस और उसके ऊपर प्रैक्टिसेज भी हम आपको कराएंगे। तो कंसेप्ट वीडियोस क्या है कि आप इस कंसेप्ट को पढ़ लेंगे तो आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। तो शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो इस कंसेप्ट वीडियो सीरीज को आप ध्यान में रखेंगे। और आज हम कंसेप्ट वीडियो सीरीज में बात करेंगे ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स की, क्योंकि आप देखते हैं ट्रायंगल से आपके हर एग्जाम में, चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, एमटीएस की बात कर लो, किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है कि ट्रायंगल के एक से दो क्वेश्चंस नहीं है। हमेशा पूछे जाते हैं, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, लगता है ट्रायंगल टफ है, ज्योमेट्री बहुत ज्यादा टफ है। किसी से ये बात मत सुनना कि टफ है, बहुत ही ईजी है जब आप उसे एक अच्छी नजर से देखेंगे। मैं आपको वही नजर दिखलाने आया हूँ। तो आज हम लोग ट्रायंगल के कंसेप्ट की बात करेंगे। तो ट्रायंगल के कंसेप्ट में क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है ट्रायंगल में, इसकी बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो हमारा ट्रायंगल होता है वो होता है क्या? ऐसा डायग्राम जो 3 पॉइंट्स नन कोलिनियर से बना हो। 3 नन कोलिनियर पॉइंट से बना हुआ कोई भी डायग्राम क्या होता है? ट्रायंगल्स होता है। ठीक है, तो इसमें दो चीज तो पक्के तौर से आनी है। पहली चीज आनी है जो क्लियरली आप देखते हैं, एंगल्स। तो इसमें एंगल संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंगल बाई सेक्टर से, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर से, बहुत सारे। तो पहला तो एक क्वेश्चन हमेशा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ट्रायंगल के एंगल से क्वेश्चन नहीं पूछा है। दूसरा, साइड, साइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है इसमें अलग अलग तरह के ट्रायंगल होते हैं, तो इनके बीच रिलेशन पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन टू ट्रायंगल्स। ठीक है, जिसमें आपका सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आ जाता है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आ जाता है। चौथा आपसे पूछा जाता है, ट्रायंगल के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एंगल बाई सेक्टर्स हैं, मतलब ट्रायंगल के अंदर कोई भी लाइन अगर खींच के अगर उससे कोई कंसेप्ट बनाया जाता है तो उससे पूछा जाता है, जिसमें प्रमुख है एंगल बाई सेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर, कुलर, साइड बाई सेक्टर, सेक्टर, एल्टीट्यूड। ये आपसे इन्हीं चार कंसेप्ट से हमेशा पूछा है। अगर इन चार कंसेप्ट को बहुत बारीकी से अगर हम देख लें तो हम बहुत आसानी से ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और आपके 4 मार्क्स आपके एग्जाम के लिए स्टोर हो जाएंगे। तो देखिए, मैं इस पे 4 कंसेप्ट हैं, तो 4 कंसेप्ट के अलग अलग वीडियोज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। शॉर्ट वीडियोज होगा जिसमें सारे के सारे सारांश होंगे, समरीज होंगे, कैसे आते हैं ये सारे रिलेशन, सारी चीजें आपको इसमें दिखाई जाएगी। इसके बाद एक कंसेप्ट खत्म होने के बाद उस कंसेप्ट संबंधित 100 के आसपास क्वेश्चंस की एक सीरीज में आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। ठीक है, और उससे रिकॉर्ड करी हुई सीरीज को, क्वेश्चन को बारीकी से देख लेंगे, जिसमें आपको 2022, 21 और 20 के सारे बारीकी वाले अच्छे वाले क्वेश्चंस का वो सीरीज है। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उस क्वेश्चन के सीरीज को भी हम लोग करेंगे। तो आइए कंसेप्ट को सीखते हैं। आज हम लोग जो कंसेप्ट उठाएंगे वो एंगल बेस्ड कंसेप्ट है। ट्रायंगल में एंगल के बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इस कंसेप्ट के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। आज करते हैं इस चीज को। तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट करें, चलिए। तो आज हमारा एंगल से स्टार्ट करना है, तो एंगल की बेसिक बातों से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एंगल किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ एंगल। तो एंगल क्या है? टू रेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही एंगल होती है। एंगल बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट मालूम नहीं है, तो ये क्या है? एज अ रेज का काम कर रहा है, ए बी सी। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए बी सी। ठीक है, ये एंगल ए बी सी है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि इसका मान कहां से कहां तक होगा। तो इसके मान जो देखेंगे आप हमेशा, या तो आपको डिग्री में लिखा मिलेगा या तो आपको रेडियन में लिखा मिलेगा। ठीक है, इसका मान डिग्री और रेडियन में होता है। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं इसे देख लेंगे।
तो सबसे पहला इसका टाइप होता है, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। नाम हिंदी में इसे कहते हैं न्यून कोण, मतलब छोटा कोण। ठीक है, न्यून कोण कब कहते हैं कि जब दो रेज की डिस्टेंस, जिसे हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, ये 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे जितने भी एंगल्स आएंगे वो न्यून कोण कहलाते हैं। दूसरा आपका होता है राइट एंगल, इसको कहते हैं हम लोग समकोण। समकोण में दो रेज एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर जब होती है, दैट्स कॉल्ड राइट एंगल। कहने का मतलब जब दोनों रेज के बीच थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री का डिस्टेंस मेंटेन करे, 90 डिग्री का डिस्टेंस मेंटेन करे, तो उस एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। तीसरी जो हमारी एंगल होती है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसका हिंदी अर्थ होता है अधिकोण। अधिकोण इसे कैसे जानते हैं? जब हमारे दो रेज के डिस्टेंस 90 डिग्री से बड़ा और 1 डिग्री, तो दैट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 120 डिग्री कैसा है? ऑब्ट्यूज है। 135 डिग्री कैसा है? ऑब्ट्यूज है। 90 से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। फोर्थ आपका आएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? जब दो रेज की बीच की दूरी 180 डिग्री एग्जैक्ट हो जाए। 180 डिग्री क्या हो जाए? एग्जैक्ट हो जाए, दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ आपका इसमें आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, प्रवर्तन कोण इसे हम बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्शंस मतलब प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इन सारे कोणों का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाता है। और रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है भाई? तो जब दो रेज की डिस्टेंस 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो जाए, तो दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई पूछे 270 डिग्री कैसा कोण है, तो हम क्या बताएंगे? रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल है। यहां 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। ये कब होगा? जब दो रेज की बीच की दूरी एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर मतलब कोलिनियर, मतलब दूरी जब थीटा का मान 360 डिग्री हो जाए। अगर 360 डिग्री है, दैट्स कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? स्क्रीनशॉट रख लीजिए पहले ये कौन से क्यों है, क्योंकि आपको ये टर्म्स बहुत बार यूज होंगे ट्रायंगल्स के साथ। तो अक्यूट किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स कैसे कहते हैं, स्ट्रेट किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, और कंप्लीट कैसे कहते हैं। यहां तक हो चुकी है। बात आती है एंगल्स में थोड़े से आगे बढ़ने की, तो चलते हैं स्लाइड के ऊपर। तो यहां कुछ दो तीन एंगल्स के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत पड़ेगी। एक आता है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। हिंदी में इसे कहते हैं सिरसा भिमुख। ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है, तो यहां जो एंगल बन रहा है, अगर वही सेम लाइन, उसके जस्ट एंगल्स जो होंगे ये बराबर होंगे, इसे कहते हैं सिरसा भिमुख कोण। ये ध्यान में रखिएगा। इसका एक सिंपल सा पहचान है कि यहाँ एक्स आपका बनता हुआ दिखेगा। क्या बनता हुआ दिखेगा? एक्स बनता हुआ दिखेगा। जहां भी
आपके लाइंस में एक्स बनता दिख रहा है, मतलब वो शीर्षाभिमुख है और ये आपस में बराबर है। जिसी तरह से ये भी आपस में बराबर, अगर ये थीटा थीटा है तो ये क्या है, अल्फा और अल्फा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल दूसरी आपको सीखनी है। अल्टरनेट एंगल हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। अब देखिए एकांतर कोण कब बनता है और किस कंसेप्ट में यूज किया जाता है। एकांतर कोण तभी बन सकता है जब दो पैरेलल लाइंस के बीच कोई लाइन ट्रांसफर कर रही है। दो पैरेलल लाइन के बीच कोई लाइन ट्रांसफर कर रही है, मतलब उसे एक प्रतिच्छेदित कर रही है, तो वहीं पे एकांतर कोण का केस बनता है। और देख लीजिए एकांतर कोण का केस कैसे बनता है। तो देखिए ये यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, हाँ या ना। ये भी थीटा है और ये कोण, ये जो दोनों कोण है ये आपस में बराबर होंगे और इसी कोण को हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। अगर आप गौर से देख रहे हैं, इसे जिसे हम मोटा कर रहे हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि एक इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसा एक अल्फाबेट होता है जेड। मतलब जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच जेड बन रहा है, मतलब वहां अल्टरनेट एंगल कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, एकांतर कोण कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं पक्के तौर से। नेक्स्ट हम आते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड जो होता है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में संगत कोण। देखो संगत कोण बनने के लिए भी ध्यान में रखना कि दो पैरेलल लाइंस जहां होंगे वहां ही एकांतर और संगत कोण के कॉन्सेप्ट्स यूज आ सकते हैं आपके। तो कैसे यूज आएंगे भाई, ये हम सब देखते हैं। जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन जब ट्रांसफर करती है तो साथ में बनने वाले, देखो ये वाले उतना ही झुकाव होगा जितना यहाँ झुकाव होगा। तो अगर आपको ऐसा सिंबल्स दिख रहा है तो इसे कहते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसको ध्यान में रखने के लिए बच्चों को हम बताते हैं क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूं तो आप इसे गौर से देखने की कोशिश करना। अगर मैं इसे बोल्ड करता हूं तो आप इसे गौर से देखने की कोशिश करना। ये आपको उल्टा एफ की तरह दिख रहा है, तो जहां भी उल्टा एफ की तरह दिख रहा है मतलब वहां संगत कोण का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो ये तीनों कंसेप्ट से बहुत सारी चीजें आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो एक बार बड़ा प्रेम से और बड़ा ध्यान से इसे देख लीजिए। वर्टिकल कैसे लगेगा, कब लगेगा, जब दो लाइन ट्रांसफर होगा, ठीक है। एकांतर कब लगेगा, जब दो लाइन समानांतर होंगे और उसे कोई ट्रांसफर कर रहा हो। और कहाँ कहाँ एकांतर होगा, जस्ट तिरछा तिरछी। जैसे मैं अब इसको लूंगा, अगर मैं इसको ले रहा हूँ अल्फा, तो अब कहाँ लेंगे हम, बता तो भाई, तुम सब बता कहाँ लेंगे, यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगा अल्फा। कोई दिक्कत, तो आप ध्यान से देखेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट संगत कोण, क्योंकि इन कंसेप्ट को यूज करके हम लोग ट्रायंगल के बेसिक एंगल्स के क्वेश्चंस को करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। देखते हैं आप इसे कर पाते हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं और अब हम लोग एंगल्स की तरफ घुसते हैं। ट्रायंगल में सबसे पहले ट्रायंगल्स के एंगल्स में, तो सबसे पहले जब आप ट्रायंगल्स बना रहे होगे, जब आप ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रहे होगे, जब आप ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ तीन एंगल्स बनती हैं अंदर की तरफ। ये थीटा, ये अल्फा और ये बीटा बन रहा है। अब आपको इसका पूछा जाता है कि इनके योग क्या होंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो आप रटाता है बताते हैं, लेकिन कभी कभी आपको प्रूफ भी पूछ सकता है या अदर कोई पूछ रहा है तो कैसे हम इसे प्रूफ करते हैं कि कितना होता है। तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी एंड सी। क्या हम बीसी के पैरेलल एक लाइन को खींच सकते हैं कि नहीं, खींच सकते हैं।
जो ए से गुजरता हो, खींच सकते हैं। इस लाइन का नामकरण हमने कर दिया ई और एफ। चलो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखला देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो ये जो एंगल है, ये ध्यान से देखिएगा आप सभी, ये जो एंगल है वो ध्यान से देखिए तो, और ये एंगल देखो तो यहाँ पे जेड बन रहा है, जेड बन रहा है तो ये थीटा हो जाएगा कि नहीं एकांतर कोण से, बोलो हाँ। सेम यहाँ पे भी देखो तो जेड बन रहा है, एकांतर कोण से ये अल्फा हो जाएगा कि ना। और अभी आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट एंगल का कोण कितना होता है 180। हम बड़ा प्रेम से बोल सकते हैं कि नहीं, थीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा इजकल टू 180। यही सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। तीनों कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इस प्रूफ को भी जान गए, जैसे आप रटे होंगे, लेकिन आप कैसे इसे प्रूफ करेंगे बड़ा प्रेम से बता सकते हैं कि ना, पक्का। ये क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर। चले, अब आपको एक चीज इसमें पूछा जाता है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल निकालने की बात करें, हिंदी में इसे कहते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण। देखिए बाह्य कोण निकालने के लिए, बाह्य कोण क्या बाहर की तरफ होगा ना, जैसे यहाँ पे सी बिंदु है तो इसके बाहर की तरफ अगर हम इस लाइन को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है कि ना, बन रहा, बोलो हाँ। अब इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। अब ये नहीं करना कि 180 माइनस अल्फा, ट्रायंगल के व्यू में हम बताना चलते हैं। तो देखो तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा एंगल देखो तो जेड बन रहा है, ये पूरा का पूरा अल्टरनेट एंगल यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, थीटा प्लस बीटा बोल सकते हैं कि ना, थीटा प्लस बीटा बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। जब भी एक्सटीरियर एंगल के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जिस एंगल पे आप एक्सटीरियर लगा रहे हैं उसके सामने वाले दो कोणों का योग एक्सटीरियर एंगल होता है, होता है। देखो तो अगर मैं यहाँ पे एक्सटीरियर खींचूँ तो आप बताओ तो अपने जुबान से बोल के, ठीक है। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो देखते हुए बोलिए, बात कीजिए हमसे, ठीक है। तो ये देखो ये इसके लिए अल्टरनेट होगा, अगर ये इसके लिए अल्टरनेट होगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू आपका, सर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। सेम इसी लाइक हम यहाँ से भी खींच सकते हैं कि ना, खींच सकते हैं। तो ये हमारा देखो, मैं अलग कलर से इसको करता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए क्या कौन सा होगा देखो भाई, इसके लिए ये दोनों सामने हैं तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। तो एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया। अब आपसे एक चीज पूछ देता है इसी में आपसे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम हमें बताना पूछेगा। तो देखो तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पे है थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है थीटा प्लस अल्फा। इसी को नजरना है आपको, देखो तो एक थीटा यहाँ और एक थीटा यहाँ, एक बीटा यहाँ और एक बीटा यहाँ, एक अल्फा और एक अल्फा, मतलब दो थीटा दो बीटा दो अल्फा है कि ना। तो टू थीटा, टू कॉमन ले लें, टू बीटा प्लस टू अल्फा, टू कॉमन है। तो देखो तो थीटा बीटा प्लस अल्फा का मान हमने निकाला है कि नहीं, 180। तो दो गुना 180 मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। बहुत बार आपसे पूछा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पे भी क्वेश्चन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल पे भी क्वेश्चन। सम ऑफ इंटीरियर कितना होता है 180 और सम ऑफ एक्सटीरियर कितना है 360। चले नेक्स्ट, एक बार स्नैप ले लेंगे आप। चलिए अब आपसे कंसेप्ट पूछता है जो ज्यादातर कंसेप्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखिए। इंटीरियर और एक्सटीरियर हमने क्लियर कर लिया, तो आपसे एंगल वाइज सेक्टर से
बाइसेक्टर से अंतः केंद्र पे केंद्र पर बना कोण। आपसे हमेशा ये आपसे पूछेगा, एंगल बाइसेक्टर से अंतः केंद्र पे बना कोण। तो चलिए अब इसको हम लोग भी जान लेते हैं और इसके बाद हम लोग वर्क करेंगे। एक मिनट। चलिए, ये एक ट्रायंगल है। अब इसके एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग करते हैं और समझते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। जैसे ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी एंगल है। अगर इससे कोई एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, कोई भी एंगल बाइसेक्टर जा रहा है ऐसे, तो इसका काम क्या होगा, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसका काम होगा कि ये जो एंगल से इसे दो बराबर भागों में बांटना। क्या करना? दो बराबर भागों में। मतलब ये क्या हो जाएगा, b/2 और ये भी कितना हो जाएगा, b/2। अगर इसी तरह से सी से भी एक एंगल बाइसेक्टर हम खींचते हैं, सी से भी हम एंगल बाइसेक्टर एक खींचते हैं, तो ये क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर नाम से ही पता चल रहा है एंगल को दो बराबर भागों में काटेगा। तो ये c/2 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। और देखिए ये आई है इन सेंटर और इस पे बना कोण आपसे हमेशा पूछता है कि ये कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो हम क्या क्या जान रहे हैं और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए ट्रायंगल एबीसी में हम जानते हैं कि तीनों एंगल का मान जो होगा वो 180 होगा। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है वो b/2 और c/2, तो सब में हम दो से भाग दे सकते हैं, a/2 b/2 c/2। ये कितना हो जाएगा, 90। मतलब हम कह सकते हैं एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल टू 90। देखो हमें b/2 और c/2 यहाँ देखना है, ये कितना है, तब हम ये इस एंगल को पता कर सकते हैं। तो b/2 और c/2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस a/2 को भेज सकते हैं। हम बड़ा प्रेम से कह सकते हैं एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 जो बराबर है वो किसके बराबर है, 90 माइनस a/2। ये बात हम लोग इन दोनों का रिजल्ट निकाल लिए। अब इसको निकालते हैं। अब इस बार ट्रायंगल BIC को देखते हैं। इसको देखते हैं बाबू, BIC को। ट्रायंगल BIC को देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से हैं। एक है तो b/2, एंगल b/2 है एक एंगल, एक एंगल इसका c/2 है और इस एंगल को हम मानते हैं थीटा। ये BIC भी एक ट्रायंगल है तो ये भी 180 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि ना। इसके बराबर होगा बाबू, 180 के बराबर होगा। तो देखो b/2 और c/2 का हम लोग मान निकाल कर बैठे हुए हैं, 90 माइनस a/2। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ना, 90 माइनस a/2 प्लस थीटा इक्वल टू 180। सारे कंसेप्ट को क्लियरली आपको निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ हम थीटा का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, 90 इधर जाएगा तो प्लस में है, वहाँ माइनस हो जाएगा तो 90, और ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा 90 a/2। अब देखो ध्यान कैसे रखना है, इस चीज को ध्यान कैसे रखना है। ऐसा थोड़े है कि इसी दो को से गुजरेगा, वो तो ऐसे भी गुजर सकता है, इसका भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है। तो ध्यान कैसे रखना है कि जब भी आपसे कोण अंतः केंद्र पे कोण पूछे तो आप ध्यान रखो कि इसके ऊपर कौन सा कोण है, ऊपर वाला है। तो जो कोण ऊपर है उसका आधा 90 में जोड़ दोगे तो आ जाएगा कि ना। जैसे अब इसका पूछेगा तो इसके ऊपर कौन कौन है, तो सर बी कौन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस कोण b/2।
इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो सी इसके ऊपर है, 90 प्लस सी बाई, लिख सकते हैं कि नहीं आप सभी, बोलो हाँ या ना पक्के तौर से, तो नोट डाउन कीजिए। तो सबसे अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लें, जब ऑनलाइन है तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिखते रहेंगे। चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप पूरी तरह से ले लें, मैं इसका पीडीएफ भी आपको पूरे कंसेप्ट का दे दूंगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ देगा इसमें, ये इंटीरियर था, अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के द्वारा द्वारा बाह्य अंतः केंद्र पर, बाह्य अंतः केंद्र पर कोण, ये आपसे पूछ देगा, बाहर किसी अंतः केंद्र पे जब मिलेंगे तो वहां कोण। तो चले इसको हम लोग करते हैं, इसको भी हम लोग अभी प्रूव करके आपको दिखलाएंगे कि ये कितना होता है। रिजल्ट तो सभी के पास होगा, रिजल्ट्स का भी हम लोग बना देंगे। चलिए, जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है, तो एक्सटीरियर मतलब बाहर के, तो बाहर की तरफ जब भी आप आएंगे तो इसको आपको थोड़ा सा इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो ये जो कोण यहाँ बनेगा यही ना एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, बोलो हाँ, बाहर की तरफ ही होगा ये वाला, ये दोनों को करेगा, बराबर बराबर एंगल बाइसेक्टर है तो बांटेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी काम करेगा, ये भी दो बराबर बराबर भागों में बटेगा, बटेगा ना। और आपसे ये ठीक मान पूछा है, इसका मान बताइए, तो चलिए चेक करते हैं, इसका भी रिजल्ट हम आपके सामने रख पाते हैं, निकालते हैं। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है। देखिए सारे रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, प्रूफ ध्यान में नहीं रखना। प्रूफ किस लिए करा रहे हैं कि बड़े बड़े कंसेप्ट में आपको बहुत आसानी से काम में आ जाएगी, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा कि कैसा फिगर बनता है, इसलिए। चलिए, और ये मान लो वो है, तो हमको बी ओ सी निकालना है, इस एंगल को निकालना है, तो आप जानते हैं ये कितना होगा, बी एंगल होगा, तो ये पूरा 180 माइनस बी होगा कि ना, 180 माइनस बी होगा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस बी बाई 2, और ये भी कितना होगा, 90 माइनस बी बाई 2। उसी तरह से ये कितना होगा, 90 माइनस सी बाई 2 होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ट्रायंगल बी ओ सी की बात करते हैं, बी ओ सी की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं एक एंगल है उसका 90 माइनस बी बाई 2, ये वाला एंगल, प्लस ये क्या है, 90 माइनस एंगल सी बाई 2 प्लस थीटा। ये देखो तो ट्रायंगल है तो 180 के बराबर होगा कि ना, होगा पक्के तौर से, इसमें कहीं कोई शक तो आपको होगा नहीं। चलिए, तो अब हम करते क्या है, हमें थीटा निकालना है, तो अब थीटा को छोड़ के सबको इधर भेजते हैं, तो अगर हम 90 और 90 180 हो गया, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये भाई साहब तो खत्म। तो थीटा इजकल टू क्या होगा, बी बाई 2, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, एंगल सी बाई 2। तो ध्यान रखिए, इसका हम लोग पिछली बार में ही निकाले थे, बी बाई 2 और सी बाई 2 किसके बराबर होता है, 90 माइनस ई बाई। इस रिजल्ट से बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्सटीरियर में क्या होता है, घट जाता है, और इंटीरियर में क्या होता है, जुड़ जाता है, ध्यान में रखेंगे ना। इंटीरियर में क्या होगा, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर होगा तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2, और एक्सटीरियर होगा तो 90
माइनस ए बाई टू। अब ये इधर ही नहीं, इधर भी होगा, तो इधर होगा तो क्या हो जाएगा, बी है तो बी बाई टू हो जाएगा, इधर सी है तो सी बाई टू हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, बोलिए हाँ। चले नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है, इसमें एक हमने इंटीरियर से मैच कराया और एक एक्सटीरियर से। ऐसा तो नहीं है ना कि इंटीरियर एक्सटीरियर ही मैच कर, अलग अलग मैच नहीं करेगा, एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर भी तो हो सकता है। तो उसके केस में आइए, ये वन इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर एंड वन एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर के मैच करने पे क्या रिजल्ट आता है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। चलिए सीखते हैं इसको भी। पहले एक ट्रायंगल खींचते हैं हम लोग, ठीक है। एक अंदर वाला है और एक बाहर वाला, तो एक अंदर वाला ड्रॉ कर लेते हैं और एक बाहर वाला ड्रॉ कर लेते हैं। तो अंदर वाला यहाँ से हम ड्रॉ कर लें, ऐसे जा रहा होगा। अब एक बाहर वाला ड्रॉ कर देते हैं। ये बाहर वाला हो गया ना। अब आपको इसका मान पूछ देगा, इसका निकालो। चलो इसका भी रिजल्ट हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ए बी सी, इसको मान लेते हैं। अब देखिए एंगल बाई सेक्टर है, ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर है, तो इसका मान तो आप बता सकते हो क्या हो जाएगा, बी का आधा एंगल बी बाई टू। ये पूरा सी है और ये कितना है, 90 माइनस सी बाई टू, क्योंकि 180 माइनस सी है तो उसका आधा होगा। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं, तो ट्रायंगल ले सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल इसमें थीटा है भाई, तो ट्रायंगल कौन सा में, बी डी सी में। चलिए बी डी सी को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल बी डी सी में बी एंगल कितना है, एंगल बी बाई टू, इसको तो हम यहाँ पे रख देंगे, प्लस ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस सी बाई टू, यहाँ सी है तो यहाँ पूरा सी है, वहाँ आधा सी कम है, तो एक सी में से आधा सी गायब हो जाएगा तो प्लस सी बच जाएगा कि ना, तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस सी बाई टू। ये बात समझ में आई है ना, यहाँ एक है और यहाँ एक आधा कम है, तो जब इसको आधा को इसमें से पूरे में से घटाओगे आधा बचेगा ना, और पॉजिटिव में बचेगा, 90 ऑलरेडी है तो 90 प्लस सी बाई टू, अब प्लस थीटा इक्वल टू कितना बोल सकते हैं बाबू, 180 बोल सकते हो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको सबको इधर फेंकना होगा, तो थीटा इक्वल टू 90 इधर जाएगा, ठीक है। 90 अगर आपको इधर चला जाए तो 180 माइनस 90, और ये देखो माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू, देखो तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस, हम कॉमन ले लेते हैं, बी बाई टू प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं इसको, देखो तो ये कितना होता है, आप लोग पता किए 90 माइनस ए बाई टू होता है कि ना, तो 90 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है प्लस माइनस माइनस 90, यहाँ माइनस ए बाई टू होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ए बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं इसको। ये बात नहीं आ रही है, अच्छा एक बार मैं एक लाइन तोड़ के ही लिख देता हूँ, अगर आपको ये बात ना समझ में डायरेक्ट आया हो तो। कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 है,
ये माइनस b/2 एंगल b/2 एंगल c/2 पिछले बार में भी निकाला, लगातार बहुत बार में लगा रहा है, ये किसके बराबर होता है? तो सर ये बराबर होगा 90 माइनस a/2 के बराबर होगा कि ना? 90 माइनस a/2 के बराबर होगा। ये देखो पॉजिटिव है, निगेटिव से गुना होगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 90, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि ना? तो 90 से 90 गैप हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/2। मतलब सामने वाले कोण का आधा होता है, सामने वाले कोण का क्या होता है, आधा होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप बताएंगे नहीं है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब आपसे एंगल का एक क्वेश्चन और कंसेप्ट से पूछता है। वो आपको सर्कम रेडियस से बना कोण पूछता है। रेडियस से बना कोण पूछेगा, कितना होगा? तो चलिए इसको अभी प्रूफ हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो आसानी से हो सकता है। देखिए सर्कम रेडियस से अगर कोई बना कोण पूछ रहा है, तो सर्कम रेडियस क्या करता है, एक परिवृत्त जनरेट करता है। परिवृत्त क्या होता है, जो इसके तीनों शीर्ष से गुजरता है। ये क्या हो गया यार, एक मिनट। चलो जनरली ऐसा, तो सर्कम रेडियस परित्रिज्या से, तो ये सेंटर होगा, तो ये क्या होगा, इसकी परित्रिज्या होगी कि ना, आर, और ये भी क्या होगा, परित्रिज्या। और आपसे ये कौन पूछ रहा है कि ये कौन क्या होगा? चल अब मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आसान होगा आपको बताना, और आसानी से आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ABC है, ठीक है, जिसमें, और ये है आपका मान लो D। तो जैसे BD जो है वो रेडियस है और CD भी रेडियस है, ये दोनों साइड्स बराबर है, तो दोनों बराबर एंगल बताएगा कि ना, बनाएगा। तो ये थीटा, और ये भी क्या हो गया, अच्छा, अगर मैं D को A से मिला दूं तो ये भी रेडियस है कि ना, रेडियस है, ये दोनों रेडियस है, तो ये भी बराबर बराबर एंगल बनाएंगे कि ना। तो हम अलग अलग एंगल मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बीटा बनाएगा, और ये भी क्या बनाएगा, बीटा। बोलो हाँ। अच्छा, अब देखो ये दोनों भी रेडियस है, तो ये भी बराबर बराबर कौन बनाएंगे कि ना। तो कुछ मान लेते हैं हम इसको, इसको मान लेते हैं, ये बनाएगा के, और ये भी बनाएगा, पक्के तौर से आया ना। अब आप देखो तो ट्रायंगल ABD, ABD यही है ना, ट्रायंगल ABD, इसका अगर हम एक्सटीरियर यहाँ से ऐसे खींचते हैं, तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा भाई, बता दो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा। बीटा यहाँ पे भी है और बीटा यहाँ पे भी है, 2 बीटा हो जाएगा कि ना एक्सटीरियर, दोनों के सामने वाले दोनों कोनों का योग यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, तो सर ये अल्फा, और सॉरी अल्फा कह रहे हैं के है, तो 2K हो जाएगा कि ना। तो देखो तो एंगल ए क्या है, तो एंगल ए हमारा जो है वो B+K है, और एंगल BDC क्या है, एंगल BDC सर हम बता सकते हैं, दोनों में 2 है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2BK। तो क्या हम प्रेम से आसानी से नहीं बता सकते कि ये BK क्या है, एंगल ए, 2 एंगल ए, तो परिकेंद्र से क्या होगा, सामने वाले शीर्ष पे जो कोण बन रहा है उसका दुगना बनाएगा, ये क्या बनाएगा, 2A बनाएगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ना, ये अपना रिजल्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। सर्कम रेडियस से
अब एक और लास्ट कंसेप्ट है जो आपसे पूछा जाता है, चलिए वो आपसे पूछा जाएगा एल्टीट्यूड से। ट्यूड से मतलब लंब से, इसको हम हिंदी में कहते हैं लंब से लंब केंद्र पे बनाया गया कोण। लंब केंद्र से एल्टीट्यूड से लंब केंद्र पे बनाया गया कोण एक आपसे पूछेगा। तो चले इसको सीखते हैं लंब केंद्र वाला। पहले एक ट्रायंगल खींच देते हैं। देखिए लंब केंद्र से जो बनाया जाएगा तो वो कैसे बनेगा, क्या क्या होगा। लंब केंद्र क्या होता है कि यहाँ से लंब गिरेगा, जहाँ मिलेगा वो लंब केंद्र है। ये देखो तो 90 पे गिरेगा। सेम टू सेम यहाँ से भी एक लंब गिरेगा, ये भी क्या बनेगा, एक 90 पे गिरेगा। सेम टू सेम यहाँ से भी एक गिरेगा, तो ये हो गया आपका लंब केंद्र। लंबों का केंद्र है ना, इस पे बना कोण आपसे पूछेगा ये कितना है। देखो ये भी 90 बनेगा, ये भी कितना है 90 है। और देखो ए बी, और ये एंगल कितना है, एंगल ए, एंगल ए, है ना। अच्छा एक बात बताओ, मैं इनका एक नामकरण कर देता हूँ इन बिंदुओं को, तो इनका हम कर देता हूँ डी ई एफ, और इनका कर दिया जी। आप ध्यान से देखो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ए ई जी एफ। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 360 होता है, तो देखो तो ये कितना है, ये 90 है ऑलरेडी, ये भी 90 है। 90 90 180 हो गया। तो ये दोनों भी 180 होगा कि ना, तो अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा कि ना। तो ये देखो तो शीर्षाभिमुख है, इसको बड़ा प्रेम से बता सकते हैं कि नहीं, 180 माइनस ए, बता सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। तो देखो इतने कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे, मतलब आपके पास 9 कंसेप्ट है पूरे टोटल मिला के एंगल से। मतलब अगर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं 9 कंसेप्ट से बनते हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन मोड में इन सारे कंसेप्ट को एक जगह लिख देता हूँ और आप बड़ा प्रेम से इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और इन कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। आप करेंगे क्या कि एक व्हाइट पेज लीजिएगा, 1 या 2 रुपए का मिल जाता है आपको A4 साइज, और उस पर कोण लिख के, और उस कोण से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट हैं, उसको बना के लिख लीजिएगा। मैं अभी बना के लिख देता हूँ। और उसके वैल्यूज लिखना है आपको, प्रूफ नहीं, उसके वैल्यूज को लिखना है। और उसके वैल्यूज को ध्यान में रखना है कि आया कैसे था। चले, ये नहीं कि प्रूफ हम लोग करते रहेंगे, प्रूफ नहीं, वैल्यूज कितना आता है ये हम देखते हैं। तो चलिए एक बहुत प्यारा सा मैं आपको यहाँ पे एक बना देता हूँ टेबल्स, और जिसमें हम लोग लिख देते हैं। तो देखो किस किस से पूछेगा आपसे, पहला आपसे पूछेगा एंगल बाई सेक्टर से, एंगल बाई सेक्टर से। एंगल बाई सेक्टर से ध्यान में रखिएगा 2 3 चीजें। एंगल बाई सेक्टर से आपसे जनरली 3 कंसेप्ट आता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है इंटीरियर, तो इंटीरियर पे कितना होता है 90 प्लस सामने वाला को, मैं अभी ए लिख देता हूँ, A/2 जो भी होगा उसका आधा। इसमें क्वेश्चन आएगा आपका एक्सटीरियर। एक्सटीरियर क्या होता है, जस्ट
यही होता है, बस इसके बीच में क्या आ जाता है, माइनस। एक आएगा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, एक इंटीरियर होगा और एक जब एक्सटीरियर होगा तब ये आ जाएगा एंगल ए बाई मतलब सामने वाले कोण का आधा। दूसरा कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, सकम रेडियस, ठीक है। परित्रिज्या इसको कहते हैं। परित्रिज्या से आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा, परित्रिज्या से इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं होता है, एक ही कंसेप्ट होता है सर्कम रेडियस से। वो होता है कि जो कोण होगा, जो थीटा होगा, वो सामने वाले कोण का दुगना होगा। क्लियर, दुगना होगा। तीसरा आपसे जब भी एंगल्स की बात करेगा तो आपसे एल्टीट्यूड से पूछेगा, मतलब लंब से। एल्टीट्यूड लंब से पूछेगा। लंब से जो पूछेगा तो उसमें देखिए क्या होगा और कैसे क्या आएगा रिजल्ट। तो उसमें हमेशा एक रिजल्ट ध्यान में रखिएगा, लंब से संबंधित जब भी एंगल्स की बात होगी तो 180 माइनस सामने वाला। ये मेन फैक्ट है आज की पूरी क्लास का। अगर इतनी बात ध्यान में रखेंगे तो आपको कंसेप्ट्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके सारे के सारे ट्रायंगल के एंगल वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये कंसेप्ट वीडियो है, आप इसे एक दो बार देखें, दिक्कत होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जो बात नहीं समझ में आएगी हम इस पे अगले वीडियो में 50 क्वेश्चंस कराएंगे और 50 क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सभी को। और ध्यान से इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और जो लोग नए हैं जिन्हें अच्छा लगा ये कंसेप्ट तो ये लाइक कर देंगे इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट वाले वीडियोज हम आपको शूट करके देंगे। धन्यवाद।